अब हम अपना एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर है ये हमारा परसेंटेज के बाद। परसेंटेज मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। जो हमारा एक चैप्टर है ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है। सिंपल एक तुम्हें सीखना है कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उस हिसाब से हमारे सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी और छोटा सा चैप्टर है और एक क्वेश्चन इसका मोस्टली हर पेपर में आता है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम इस पे बेस 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इसके बेस को समझे क्या है इसमें। देखो इसमें क्या बात करता है, इसमें हमारी दो तरह, एक तीन तरह की एज होती है। एक तो होती है मेरी प्रेजेंट एज, यानी कि वर्तमान आयु। एक होती है मेरी फ्यूचर, भविष्य में क्या होगी। और एक होती है मेरी पास्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, प्रेजेंट एज, ऊपर बताएगा तो पास्ट एज, बाद की बताएगा तो फ्यूचर एज। यानी कि अगर मैं बोलूं कोई व्यक्ति है जिसकी आज वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, 30 साल है, ठीक है। तो बताओ 5 साल पहले उसकी आयु क्या थी। क्या पूछ रही हूँ, 5 साल पहले, ठीक है। मैंने पूछा 5 साल पहले उसकी आयु क्या थी। अगर आज 30 साल है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 5 तो क्या हो जाएगी, 25। उसी तरीके से आज 30 साल है तो बताओ 10 साल बाद उसकी आयु क्या होगी। 10 साल बाद बतानी है तुम्हें। आज 30 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30 प्लस में 10 तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 40, 40, ठीक है। इसका मतलब अगर हम वर्तमान से पास्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस, और अगर वर्तमान से फ्यूचर में जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस, ठीक है। यहाँ पे तुम अपनी क्या लिखोगे, जो तुम्हारी प्रेजेंट एज का अनुपात दे रखा होगा वो। ऊपर क्या लिखोगे, जो पास्ट एज का अनुपात दे रखा है। नीचे जो फ्यूचर एज का अनुपात दे रखा है। यहाँ पे हमारा वो डिफरेंस आ जाएगा, जो भी ईयर का डिफरेंस देगा। जैसे यहाँ मैंने बोला 10 साल बाद, यहाँ पे मैंने क्या बोला, 5 साल पहले। इसका मतलब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, ईयर, यहाँ पे तुम्हारी वर्तमान आयु, यहाँ पे तुम्हारी पास्ट आयु, और यहाँ पे तुम्हारी फ्यूचर आयु। दूसरा, इसमें जो वर्ड देता है प्रेजेंट एज से अगर पास्ट में कंपैरिजन कराएगा तो तुम्हें बोलेगा एगो, या फिर तुम्हें बोलेगा बिफोर, ठीक है। और अगर तुमसे प्रेजेंट एज से फ्यूचर की पूछता है तो तुम्हें क्या बोलेगा, या तो बोलेगा आफ्टर, या फिर क्या बोलेगा, हैंस, ठीक है। ये वर्ड्स तुम्हारे देगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, इससे पहले एक कंसेप्ट और समझाती हूँ। इसमें तुम्हें क्या देता, अनुपात में देगा। जैसे मैंने बोला कि आज जो मतलब आज मेरी और मेरी फ्रेंड की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। और 5 वर्ष बाद, ठीक है, हम दोनों की आयु का जो अनुपात है वो हो जाता है 4:3। तो तुम्हें बताना है कि हमारी वर्तमान आयु क्या है। भाई आज का जो प्रेजेंट अनुपात है वो मेरा कितना है, 3:2। फ्यूचर में जो मेरा अनुपात बनना है कितना है, 4:3, लेकिन 5 वर्ष बाद, ठीक है। अभी सेम ही क्वेश्चन है, बस रेशो चेंज करूंगी। मैंने बोला कि मेरी और मेरे दोस्त की वर्तमान आयु का अनुपात है कितना, 3:2। 5 वर्ष बाद हमारी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 4:2। तो तुम्हें बताना है कि जो हमारी प्रेजेंट एज है वो हमारी कितनी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला है कि भाई जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 3:2। 5 साल बाद कितनी है, 4:3। तो मैंने बोला था यहाँ पे क्या आता है, ईयर आता है, ठीक है। जब यहाँ पे हम ईयर लिखते हैं, पहले हम इन दोनों का क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। और जो हमारा अंतर आता है वो हम किसके बराबर करते हैं, ईयर के। जैसे यहाँ पे 2 और 3, तो कितने का अंतर हो गया, 1। 3 और 4 कितने का अंतर हो गया, 1। यानी कि 1 तुम्हें किसके बराबर दे दिया उसने, 5 साल के बराबर दे दिया, ठीक है। अब जो भी तुमसे एज पूछे, प्रेजेंट पूछे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अगर फ्यूचर वाली पूछे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 15 और 10, यानी कि मेरी 15 साल, मेरी दोस्त की 10 साल। 5 साल बाद पूछता है तो मेरी कितनी आ गई, 20 साल, और मेरी फ्रेंड की कितनी आ गई, 15 साल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे साइड मैंने बोला मेरी और मेरी दोस्त की आयु का अनुपात कितना, 3:2। 5 वर्ष बाद कितना, 4:2। तो मैंने बोला जो साल होता है ये इनका जो अंतर है उसके बराबर रखते हैं। अब देखो 2 में से 2 गया 0, 3 और 4 का अंतर कितना आ रहा है, 1। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो जो हमारा अंतर है वो समान नहीं आ रहा है।
तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें ये अंतर जो समान नहीं होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अंतर को समान करते हैं। अंतर को समान करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है, 4 और 2 का अंतर कितना है 2। इन दोनों का अंतर देखो क्या आ रहा है, 3 और 2 का अंतर कितना आता है 1। अब जो अंतर आया है इसकी तो हम इस वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले अंतर की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। 1 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, रेशो में कितना आ जाएगा 2। अब देखो 6 और 4 का अंतर 2, 4 और 2 का अंतर कितना हो गया 2, यानी कि हमारा अंतर क्या हो गया, समान हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा 2 है किसके बराबर दे रखा है 5 के। ठीक है, हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 किसके बराबर आ जाएगा 5/2 के। अब प्रेजेंट पूछ रहा है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे तुम 5/2 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5/2 से। 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, यानी कि आज मेरी कितनी है 15 और मेरे दोस्त की कितनी है 10। बाद में पूछेगा तो सेम है, इसको भी 5/2 से और इसको भी 5/2 से, तो उससे तुम्हारा आंसर क्या आएगा सेम। मतलब जो मेरा समझाने का कंसेप्ट है वो ये है कि कभी तो अंतर हमारा सेम देता है, जब सेम देता है जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट बराबर रख देते हैं। लेकिन अगर हमारा अंतर सेम नहीं देता है तो हम उसको क्या करते हैं चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वालों का डिफरेंस लेते हैं, ऊपर वालों का डिफरेंस लेते हैं, फिर उनकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई नीचे से, नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, और फिर हमारा अंतर क्या आ जाता है सेम आ जाता है, फिर उसका क्या कर देते हैं कंपैरिजन। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। इसमें बोल रहा है विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब इनकी जो वर्तमान आयु है किसकी, विक्की और सुमी, ठीक है, कितना है हमारा 2:3। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एज है। अब वो क्या बोल रहा है 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे नीचे, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 11:15। ठीक है, दोनों की आयु का अनुपात। तो तुमसे पूछ रहा है सुमी की वर्तमान आयु बताओ, तो सुमी की तुम्हें वर्तमान आयु बतानी है क्या है। अब देखो 2 और 11 का अंतर कितना होता है 9, 3 और 15 का अंतर कितना होता है हमारा 12। ठीक है, तो अंतर समान आ रहा है नहीं आ रहा। जब अंतर समान नहीं आता है तो नीचे वालों का डिफरेंस लोगे, 11 और 15 कितना आ गया 4, 2 और 3 का कितना आ गया 1, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई और उसकी नीचे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये कितना हो जाएगा हमारा 11:15। अब देखो 8 और 3 11, 12 और 3 15 बराबर आ गया। ये विक्की है, ये हमारा सुमी है। तो अंतर कितने का आ रहा है 3 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमारा 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अब तुमसे सुमी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, सुमी की वर्तमान आयु कितनी है 12, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, कितनी आ गई 48 साल। विक्की की पूछता तो यहां कर देते, कितनी आ जाती 32 साल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 व्यक्ति हैं, हमने सोचा एक ए है और एक हमारा क्या है बी है। उनकी आयु का अनुपात उसने दे दिया है हमें कितना है 5:7, ये उसकी प्रेजेंट है। ठीक है, आप क्या बोल रहा है 18 वर्ष पहले। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा है वो 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, ए और बी की आयु है 5:7 और 18 वर्ष पहले उनकी उम्र उसने बता दी कितनी है 8:13। तो उनकी उम्र बतानी है तुम्हें, यानी कि वर्तमान में उनकी आयु क्या है। अब देखो 8 और 5 में अंतर कितने का आ रहा है 3, 13 और 7 में अंतर कितने का आ रहा है हमारा 6, तो अंतर समान आ रहा है नहीं। तो अंतर समान नहीं है तो नीचे वाले का अंतर लेंगे कितना आ गया 2, ऊपर वाले का अंतर लेंगे कितना आ गया 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 16, वहां पे करेंगे कितना आ जाएगा 26। जब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, क्योंकि ये प्रेजेंट है।
और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35। ठीक है, 16 और 9 25, 26 और 9 35, तो डिफरेंस कितना आ गया 9 का आ गया। 9 किसके बराबर दे रखा है हमें 18, कितना टाइम हो गया 2। तो तुमसे उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु के लिए क्या करोगे भाई 25 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 35 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसका मतलब कितनी आ गई, एक की 50 साल और एक की 70 साल। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब थर्ड में ये बोला दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। दो भाई हैं, सपोज हमने मान लिया ए और बी, दो भाई हैं हमारे, ए और बी दो भाई हैं। वर्तमान आयु यानी कि उनकी प्रेजेंट एज हमें दे रखी है कितनी 1:2। वो बोला था 5 वर्ष पहले, पहले की बात कर रहा है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दे दिया हमें 1:3 दे दिया। तो 5 वर्ष पश्चात क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो 1 और 1 0, 3 और 2 1, यानी कि अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो इनका अंतर लो और इसका अंतर लो, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है और इस वाले की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। जब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही रहेगा 1:3, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2:4, तो एक अंतर, यहाँ पे भी एक अंतर। एक किसके बराबर दे दिया उसने 5 साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 साल दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई। इसकी करोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इसकी करोगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। लेकिन वो पूछ रहा 5 साल बाद, भाई हमें वर्तमान पता चल गई कितनी आ गई हमारी 10 और 20, तो 5 साल बाद में इन दोनों का क्या कर दो प्लस कर दो, यानी कि इसकी 15 हो जाएगी और इसकी 25। रेशो पूछ रहा है तुमसे, तो 5 तिया 15, 5 पूरे 25, तो कितना आ जाएगा 3:5। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन। परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है, सब समझ में आएगा। अब फोर्थ, ये बोला रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात कितना है 3:1। यदि 10 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है ये 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी, यानी कि इसकी 1 है तो इसकी कितनी है 2। तो हमें बताना है 5 वर्ष पहले, क्या बताना है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या था। ठीक है, अब देखो 3 और 2 का अंतर 1, 1 और 1 का 0 समान नहीं है तो पहले अंतर समान करोगे, तो तुम्हारा ये कितना आ जाएगा 3:1, ये कितना आ जाएगा 4:2, तो कितने का अंतर आ गया 1, किसके बराबर दे दिया 10। इसका मतलब आज उसकी आयु कितनी हो जाएगी हमारी, इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसको भी 10 से, तो कितनी हो गई 30 साल, कितनी हो गई 10 साल। 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, मैंने पीछे ही बताया था कि अगर आज आयु 30 साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी 25, यानी कि माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 5 माइनस करोगे 25, यहाँ भी 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 5, तो अनुपात पूछ रहा है भाई कितना आ जाएगा 5:1। अब हम अपना सेकंड टाइप करते हैं, वो हमारा फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप में गुना पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करने हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, इसमें बोलना है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। किसकी बात कर रहा है, पिता और पुत्र, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा फादर और यहाँ पे क्या आ जाएगा सन। उसने बोला पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी, यानी कि पुत्र की अगर 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी 4। फिर उसने बोला है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, ये तो हमारी क्या है प्रेजेंट, किसकी बात कर रहा है 5 साल पहले। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी, यानी कि अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 9। उसके बाद मैंने बताया था कि हम ईयर पे क्या लेते हैं अंतर, यहाँ पे देखो 0 और यहाँ पे कितना आ रहा है 5, तो अंतर हमारा सेम नहीं आ रहा है, तो अब क्या करोगे अंतर को बराबर करोगे। उसके लिए पहले इसका अंतर लेते हैं, कितना आ रहा है 3, इसका अंतर लेते हैं कितना आ रहा है 8, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई करोगे नीचे, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 3 9 27, 3 1 3, यहाँ कितना बन जाएगा तुम्हारा 8 चौक 32 और 8,
तो देखो 27 और 32 में 5, 3 और 8 में 5, तो डिफरेंस तुम्हारा समान आ गया। तो 5 जो है किसके बराबर आ गया, 5, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 1। अब ये जो है ये है तुम्हारी प्रेजेंट एज और ये है 5 साल पहले की एज। अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पिता की वर्तमान आयु बताओ, तो वर्तमान आयु क्या है हमारी 32 साल। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 32 साल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करोगे। इसमें बोल रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। ठीक है, अगर पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 1, तो मेरी कितनी हो जाएगी 3। फिर क्या बोल रहा है वो 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब कहाँ जाओगे, नीचे। 5 वर्ष पश्चात क्या बोल रहा है वो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी है, यानी कि अगर पुत्र की 1 है तो मेरी कितनी है 2.5 गुनी, यानी कि 2 सही 1/2, या इसको तुम क्या लिख सकते हो 5/2। अब मैंने बताया था अगर फ्रैक्शन में दे रखा होता है तो फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए दोनों को जो नीचे आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 3:1 और 5:2। अब इसका अंतर देखते हैं, 3 और 5 में 2 का अंतर आ रहा, 1 और 2 में 1 का अंतर, तो अंतर समान नहीं है तो क्या करोगे अंतर को बराबर करोगे। उसके लिए 5 और 2 का अंतर कितना है 3, 3 और 1 का अंतर कितना है 2, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और 9 और 10 में कितने का अंतर आ रहा है 1 का, 3 और 4 में कितने का आ रहा है 1 का, तो अंतर हमारा क्या हो गया समान हो गया। तो इसका मतलब 1 किसके बराबर दे दिया तुम्हें 5 के। अब वो तुमसे पूछ रहा है तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, भाई ये क्या है, ये वाला पोर्शन हमारा किसको डिनोट कर रहा है प्रेजेंट एज को, और ये किसको डिनोट कर रहा है जो 5 साल बाद है। तो वर्तमान पूछ रहा है तो 5 की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। ठीक है, मेरी पूछ रहा है तो मेरी कितनी हो जाएगी 5 नहीं 45, तो कितनी हो गई 45 साल। और अगर सन की पूछता तो 5 दिया 15, कितनी हो जाती 15 साल। ठीक है, रेनू 3 चचेरी बहनें हैं, एक कौन है रेनू, एक है मीनू, एक है सोनू। रेनू और मीनू की आयु क्या है समान है, यानी किसकी x है तो इसकी भी x है और इसकी क्या हो गई y। अब इसने बोला है तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से कितना है 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4y, इसका मतलब x अपॉन y कितना आ जाएगा 4/2, तो कितना हो गया 2 1। ठीक है, रेनू और सोनू। अब आगे क्या बोल रहा है वो 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। तो पहले आज देख लेते हैं वर्तमान में रेनू और सोनू की आयु कितनी है। तो आज इन दोनों की आयु कितनी है 2 और 1, तो रेनू की कितनी है 2 और सोनू की कितनी है 1। अब ये बोल रहा है हमसे क्या 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले की बात कर रहा है क्या, कि जो हमारे रेनू की आयु है सोनू की आयु से कितना है 3 गुना, इसका मतलब अगर सोनू की 1 है तो इसकी कितनी है 3। अब वही प्रोसेस लगाना है, 3 और 2 का अंतर 1 और 1 और 1 का कितना है 0, तो अंतर हमारा समान नहीं है, अंतर समान करोगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3:1 और इसका कितना आ जाएगा 4:2, तो 3 और 4 1, 1 और 2 1, तो 1 किसके बराबर दे दिया तुम्हें 3 के। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद किसकी आयु बतानी है सोनू की, तो सोनू की वर्तमान आयु निकाल लो 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ गई 6 साल। 4 वर्ष बाद पूछ रहा है तो क्या करोगे प्लस कितनी आ जाएगी 10 साल। इसमें 2 साल पहले एक आदमी की आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। ठीक है, तो ये कौन हो गया फादर और ये हो गया सन। जो फादर है वो अपने सन से कितना बड़ा है 6 गुना, इसका मतलब सन 1 है तो फादर कितना है 6। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दोगुना आयु वाला हो जाएगा। ये हमें दे रखा है कितने साल पहले 2 साल पहले, इसका मतलब प्रेजेंट एज का ग्राफ हमारा ये है। अब वो बोला 18 वर्षों में, इसका मतलब क्या हो गया 18 साल बाद क्या हो रहा है वो अपने पुत्र की आयु से 2 गुना, यानी कि पुत्र की 1 है तो उसकी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो वो ये हम ईयर का अंतर देखते हैं, समान नहीं है, पहले अंतर को समान करोगे। 5 की मल्टीप्लाई इधर और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, कितना आ जाएगा 6:1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10:5। ठीक है, ईयर कितना हो गया यहाँ पे 18, यहाँ पे 2, कितना हो गया 20 साल। 20 साल वैसे कितना आ रहा है 1 और 5 में 4, 6 और 10 में 4,
तो 4 किसके बराबर आ गया तुम्हारा 20, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, वो तुमसे पूछ रहा वर्तमान आयु बतानी है दोनों की। अगर हम उसकी 2 साल पहले की देखें तो फादर की कितनी आ रही है हमारा 30 साल, 5 6 30, और सन की कितनी आ रही है तुम्हारी 5 साल। ये फादर की आ गई है सन की, लेकिन ये वाली आयु है 2 साल पहले, तो बाद की पूछ रहा है तो तुम इसमें क्या कर दोगे 2 का प्लस, इसका मतलब फादर की आ जाएगी 32 साल और बेटे की आ जाएगी 7 साल। ठीक है, ये हमारे एज के ऊपर क्वेश्चन थे, एक बार घर से ट्राई करना, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको बता दूंगी।